Assalamu alaikum. This is Nabil Jamil Chauhan, the CEO of HSC Academy and motivation speaker. Today our topic is how to convert the failure into success. क्या आप अपनी ज़िंदगी में कभी फेल हुए हैं? क्या नहीं हुए? हुए होंगे। मैं भी फेल होता हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं होते, if you are never fail in life, it means you have been playing way too safe. ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि रिस्क लिए बगैर आप कभी भी एक सक्सेसफुल पर्सन की गिनती में खुद को शामिल नहीं कर सकते। अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें तो हर वो इंसान जिसने तारीख में अपना नाम लिखवाया, उसने मेहनत की है, उसने फेलियर को फेस किया है, उसने स्ट्रगल की है, एंड देन ही बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन एंड राइट हिज नेम इन द हिस्ट्री। हर इंसान को अपने गोल को हासिल करने के लिए तगदो करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन उसमें उसको कई बार फेलियर को फेस करना पड़ेगा। हो सकता है एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार फेलियर को फेस करना पड़े। अगर हम बात करें थॉमस एडिसन की, थॉमस एडिसन जिसने बल्ब को इन्वेंट किया था, उस लाइट बल्ब को बनाने के लिए उसने 1000 टाइम्स फेलियर को फेस किया, एंड देन ही मेड द लाइट बल्ब। बेसिकली फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें जिसमें लास्ट इलॉन मस्क के बारे में बात की गई थी, आप उस वीडियो में भी ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि इलॉन मस्क ने भी रॉकेट को जब बनाया था तो उसमें उसको 3 टाइम फेलियर को फेस करना पड़ा था, और 4th टाइम जब उसने दोबारा से एक ट्राई किया अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो 4th टाइम एक्सपेरिमेंट के बाद वो सक्सेसफुल हुआ था। तो मीन्स आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना होगा, आपको फेलियर फेस करनी होगी। Maintaining the enthusiasm from failure to failure finally to success. अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फेलियर फेस करनी पड़ती है। जितने भी हाई पोटेंशियल पावरफुल लेजेंडरी लीडर्स हैं, दे आर हैव अ मैनी number of ingredients or the parameters to become a successful person, and now in this video we are going to share these parameters with you। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। आपने सुना होगा कि लोग फेलियर की बहुत सी वजूहात, बहुत सी रीजंस बताते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, दौलत नहीं थी, मेरे पास मुख्तलिफ दोस्त नहीं थे, मेरे पास कोई साथ निभाने वाला नहीं था, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं था। बहुत सी रीजन देंगे, लेकिन जो कामयाब होना चाहते हैं, जो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, वो रीजन देने की बजाय ये चीज़ देखेंगे हाउ टू गेट द गोल। बेसिकली अगर किसी भी हम स्टूडेंट की बात करें, किसी भी बिजनेसमैन की बात करें, किसी भी फील्ड के पर्सन की बात करें, हर एक को अपनी अपनी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल बनने के लिए स्ट्रगल करना होता है। कोई भी यहाँ पर सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ, वो सोने का चम्मच हमें खुद बनाना है, अपनी मेहनत से बनाना है, और उसके लिए हमें रिस्क लेने होंगे। अगर आप ये सोचते रहें कि गवर्नमेंट जॉब कर ली जाए, किसी के पास मुलाजमत कर ली जाए और इसमें आप एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करना होगा, अपने कारोबार पर फोकस करना होगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ हो जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने ऊपर फोकस करें, ताकि आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल हो जो कि आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्स जनरेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, आपके पास टैलेंट को जनरेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, ताकि आप अपने गोल की तरफ कंटिन्यूसली मूव कर सकें। फेलियर की अगर हम बात करें, फेलियर इज नॉट मीन यू आर अ स्टूपिड पर्सन, यू आर अ वर्थलेस पर्सन। फेलियर मीन्स टू से दैट you are having the ability to take a calculated risk, you have a time to invest, and you have a efforts to invest to get the something. This is about the failure। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि लोग फेलियर के बाद बहुत सी रीजन देते हैं, जैसे मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे साथ कोई साथ देने वाला नहीं था, मेरे साथ मुख्तलिफ दोस्त नहीं था, मेरे पास वक्त नहीं था। ये लोग सिर्फ रीजन दे सकते हैं, दे आर नेवर सो। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्स जनरेट करने की एबिलिटी, ताकत, हौसला होना चाहिए, आपके पास टैलेंट्स, आपके पास स्किल को जनरेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, एंड देन यू कैन मूव ऑन। फर्दर हम बात करें तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ।
हमें वो सोने का चम्मच खुद बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगा? जब आप लगातार रिस्क लेंगे, कंटिन्यूसली अपने गोल के साथ मुखलिस होकर अटैच रहेंगे, आप उसके लिए लगातार काम करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, देन यू मे गेट सक्सेस। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि यू आर अ स्टूपिड पर्सन, यू आर अ वर्थलेस पर्सन। नो, फेलियर का मतलब है यू हैव अ टाइम, you have a time to invest, and you have a efforts to invest in a specific function or in something work. You have a calculated risk. This is the mean of failure. Means to say that you have a talent, you have a patience to move on, to face the failures and to convert the failure into success. बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ऐसी कंडीशन में अल्लाह ताला से मदद मांगे, सब्र करें, नमाज से मदद लें, एंड देन मूव करें आगे कि अब हम क्या नेक्स्ट करें कि हमें इस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकें। तो बेसिकली आज मैं आपके साथ यही 3 स्टेप डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द 3 डिफरेंट स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द फेलियर इनटू सक्सेस। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है, दिस इज द क्लियरिटी ऑफ द गोल। मींस आपको अपने गोल के हवाले से क्लियर होना होगा कि मेरा गोल क्या है। आप अपने माइंड में उस गोल को मजबूत करना होगा और उसके लिए दिन रात मेहनत करनी होगी ताकि आप उस गोल को अचीव कर सकें। नाउ सेकंड स्टेप इज अबाउट द कंसिस्टेंट एक्शन। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। Consistent, commitment and implementation, these are the 3 different strongful words that are the essential for the success. अगर आप अपने गोल के साथ कमिटमेंट के साथ चल रहे हैं कि मुझे ये गोल हासिल करना है, हर सूरत में हासिल करना है, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी फेलियर को फेस करना पड़े, मेरा जो फाइनल गोल है वो यही है, तो आप उसको हर हाल में हासिल करेंगे। बेसिकली बात चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है कि मुझे ये करना चाहिए, मेरा दिल करता है कि मैं ये चीज़ करूँ, लेकिन वो इंटरेस्ट हमारा वक्त के साथ साथ कम हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने गोल के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं कि मुझे यही करना है और मुझे हर हाल में ये चीज़ करनी है, जैसे अक्सर होता है कि स्टूडेंट्स पास का कुछ वीक होते हैं, वो प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे होते, लेकिन अगर वो अपने साथ कमिटमेंट करें कि मुझे आज एक दिन के अंदर 8 आवर्स और 10 आवर्स हर हाल में पढ़ना है, या मिनिमम मुझे 5 आवर्स भी स्टडी करनी है और मुझे रेगुलर बेसिस पे 5 आवर्स अपनी स्टडी को देनी है, तो सिंपल वो उस चीज में कामयाब हो जाएगा। तो बेसिक क्या है? फर्स्ट वन द क्लियरिटी, एंड सेकंड वन इज अबाउट द कंसिस्टेंट ऑफ द एक्शन, एंड द लास्ट वन एंड थर्ड इज अबाउट रिव्यू साइकिल एंड द इंप्रूवमेंट साइकिल। थर्ड स्टेप के 2 फेज हैं, रिव्यू साइकिल एंड द इंप्रूवमेंट साइकिल। रिव्यू साइकिल का मतलब है कि आप ये देखिए कि आपने माजी में क्या मिस्टेक्स की, what went wrong in the past, and the improvement cycle, आप ये देखिए कि मुस्तकबिल में अब आप वो क्या करें, ऐसा कौन सा स्टेप लें कि वो जो फेलियर आपने फेस की थी, वो जो आपने मिस्टेक्स माजी में की थी, वो आपको नेक्स्ट अब फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े। दिस इज अ इंप्रूवमेंट साइकिल। तो क्लियरिटी, कंसिस्टेंट एक्शन, and the third step, they have 2 different phases. The one is the recycling review or the recycle view, and second one is about the improvement cycle. This is about the 3 steps. और आप दुनिया में किसी भी कामयाब इंसान की स्टोरी उठाकर देख लें, वो अपनी लाइफ में इन तीनों स्टेप्स को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई ही बिकम अ सक्सेसफुल। तो अपनी फेलियर से घबराएं मत, अपनी फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए लगातार उस पर काम करें। तो आज की इस वीडियो का लेसन क्या है? नेवर गिव अप।